तो आज हम ईपी टेट का भाषा हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, अनुग्रहित इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित। सही उत्तर क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, अपेक्षित इसका सही उत्तर है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु या दंतालु। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है तालु। अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अतः, आ, अत्य या अति। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, अति इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उपत्यका का अर्थ क्या है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर या पर्वत के पास की भूमि। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, पर्वत के पास की भूमि। डा का उच्चारण स्थान होता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। डा का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक, कंठोष्ठ, मूर्धन्य या कंठ तालव्य। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। डा का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक, कंठोष्ठ, मूर्धन्य या कंठ तालव्य। सही उत्तर क्या है इसका। सही उत्तर है ऑप्शन पहला, नासिक के इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? बताइएगा 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परमाणुबोधक या सार्वनायिक। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, परमाणुबोधक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। बताइएगा शीश का तत्सम रूप क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, शीर्ष इसका तत्सम रूप है। शीश का तत्सम रूप है शीर्ष। अगला प्रश्न है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययीभाव समास। बताइएगा चौराहा शब्द में कौन सा समास है। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है द्विगु समास। चौराहा शब्द में द्विगु समास है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। बताइएगा आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी का होने का मतलब है अप्रिय होना, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या आशु भाषण। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है आशु भाषण, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18, 22। बताइएगा हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। इसका सही उत्तर है 18। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय, नवनीत कादम्बनी। बताइएगा सर सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप।
इसका सही उत्तर है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? लीलाधर जंगुड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय या अखिलेश? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, अखिलेश इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 12 बरस लौ कूकर जीवे अरु 13 लौ जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। 12 बरस लौ कूकर जीवे अरु 13 लौ जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति, चंद्रवरदाई, नरपति नालय या जगनिक? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है जगनिक, यह पंक्ति जगनिक की है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? बताइएगा निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस? सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है मॉरिशस। मॉरिशस इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी? बताइएगा सूरसागर किस भाषा की रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ब्रज भाषा की रचना है। सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान? या माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की वीरों का हो कैसा हो बसंत, यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो याद रखिएगा, वीरों का कैसा हो बसंत यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी शुद्ध भाषा कहलाती है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा? सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, मानक भाषा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या बीसलदेव रासो? सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, परमाल रासो इसका सही उत्तर है। परमाल रासो इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे हिंदी पीवाई की कोई महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा और नेक्स्ट टाइम आपके लिए गद्यांश भी हम तैयार करेंगे जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।